हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय नैनीताल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहां पे पहुंच सकते हैं, साथ ही यहां पे कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिन्हें कि आप घूम सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में ये भी जानकारी दूंगा कि यहां पर घूमने में कुल कितना खर्चा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए घूमिए मेरे साथ नैनीताल। नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। यहाँ के लिए आपको नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों ही जगह से सीधी ट्रेन मिल जाएगी। साथ ही यदि आप बस से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ के लिए सीधी बस भी मिल जाएगी। मैंने अपनी ये जर्नी पुरानी दिल्ली से रानीखेत एक्सप्रेस के द्वारा शुरू की, जिसने सुबह 5 बजे मुझे काठगोदाम पर उतार दिया। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। इसके लिए आप चाहें तो यहाँ से रेंटल बाइक या स्कूटी हायर कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो यहाँ से टैक्सी बुक करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ से आपको सीधी नैनीताल के लिए बसें भी मिल जाएंगी। मैंने यहाँ से स्कूटी हायर की, जिसका किराया 600 रुपए पर डे था। नैनीताल टूर की पहली वीडियो में मैंने आपको नैनीताल तक के पहुंचने के रास्ते और नैनीताल के जू का पूरा टूर कराया था। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे, यहाँ के सुप्रसिद्ध मॉल रोड पर। यहाँ के मॉल रोड पर घूमना एक अमेजिंग फील देता है। जी हाँ, इसके एक तरफ आपको नैनी झील और दूसरी तरफ आपको यहाँ का मार्केट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर लकड़ी के सामानों की कई सारी दुकानें भी देखने मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड भी देखने मिलेगा, जहाँ पर कई सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, जिनमें से एक मूवी चांद के पार चलो के एक गाने की शूटिंग इसी ग्राउंड पर हुई थी। इसी ग्राउंड के नजदीक है माता नैना देवी का मंदिर, जिनके नाम पर नैनीताल का नाम रखा गया है। माता नैना देवी के साथ साथ यहाँ पर आपको हनुमान जी की भी मूर्ति मिल जाएगी, तो आप उनके भी दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर हमने किए माता नैना देवी के दर्शन। इस मंदिर में आपको और भी अनेक देवी देवताओं की मूर्ति देखने मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर कभी कभी भागवत पाठ भी कराया जाता है, जिसके लिए हमें यहाँ पर पंडाल सजा हुआ दिखाई दिया था। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गई, क्योंकि यहाँ पर नैनी झील बिल्कुल पीछे ही है। इसीलिए यहाँ की अच्छी लोकेशन पर लोग फोटोग्राफी भी कराते हुए दिख जाएंगे। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको एक छोटा सा मार्केट दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको खिलौनों की, कपड़ों की और खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। माता नैना देवी के मंदिर के बराबर से ही होके जाता है यहाँ के राजभवन के लिए रास्ता। तो फिर हम चल दिए राजभवन को देखने। यहाँ पहुँच के हमें पता चलता है कि राज्यपाल जी राजभवन में ही हैं। इसी कारण टूरिस्ट के लिए राजभवन बंद है। इसी कारण हम राजभवन के बाहर से ही वापस लौट आए और फिर चल दिए हम यहाँ की एक बेहतरीन सी लोकेशन को देखने,
जो कि 12 पत्थर नामक जगह पर है। ये लोकेशन नैना देवी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 12 पत्थर पर पहुंचकर 2 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता पैदल टिफिन टॉप की ओर जाता है, वहीं दूसरा रास्ता सीधा जाता है। हम चल दिए दूसरे रास्ते पर आगे। दूसरे रास्ते पर आपको कई सारे पॉइंट एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट, टिफिन टॉप पॉइंट, कैमल्स बैक और इसके साथ साथ आपको अर्थ एंड पॉइंट भी देखने मिल जाएगा। यहाँ से आपको हिमालयन व्यू भी देखने मिल जाएगा। हम सबसे पहले पहुंच गए लवर्स पॉइंट पर, जिसे कि सुसाइड पॉइंट भी बोला जाता है। यहाँ से आगे के पॉइंट्स देखने के लिए आप घोड़े की सवारी कर सकते हैं, जिसका रेट 820 रुपए पर कैंडिडेट होता है। हमने पहले लवर्स पॉइंट की खूबसूरत सी लोकेशन को एक्सप्लोर किया, जिसके लिए कुछ नीचे चलने पर आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको छोटी मोटी खाने पीने के सामानों की दुकानें भी देखने मिल जाएंगी। यहाँ पहुंचकर हमें जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था वो सच में अमेजिंग था। यहाँ पर कुछ देर हम बैठे और यहाँ पे फोटोग्राफी की। जब हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे तब हमें यहाँ जो दिखाई दिया वो तो सच में कभी नहीं भूल सकते। आगे की लोकेशन पर जाने के लिए आप पैदल या फिर घोड़े किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमें आज मुक्तेश्वर पहुंचना था तो हम वापस नैनीताल लौट आए, यहाँ की और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ की आगे की जो भी लोकेशन थी वहाँ पर भी आपको फोटोग्राफी के लिए अच्छे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं या फिर आप चाहे तो वापस नैनीताल भी आ सकते हैं। वापस आने के बाद फिर हम चल दिए यहाँ के रोप वे फन वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए, जिसके लिए मॉल रोड से ही रास्ता जाता है। यहाँ पर तरह तरह के गेम खिलाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बड़ों के लिए और कुछ बच्चों के लिए होते हैं। और यहाँ पर उन गेम्स को खेलते हुए लोग भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप कई सारे गेम ऐसे भी खेल सकते हैं जिन्हें कि जीतने पर आपको कुछ न कुछ इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस गेम में आप एक्सपर्ट हो उसी गेम को सेलेक्ट करें। अब ये दो इसमें मिलेंगी तुमको 6 बॉलें, ठीक है। इसमें आपको बोट टच करना है और अंदर गिरानी है। हर गेम में कुछ न कुछ ट्रिक जरूर होती है, जिसे कि यहाँ के लोग इजीली करके ऐसा दिखाते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल है। ऐसी एक गलती मुझसे हो गई। मुझे लगा कि ये कागज के गत्ते वाला बोर्ड है, जिसमें कि मैं अगर जोर से बॉल मारूंगा तो वो थोड़ा फट के बाहर बॉल चली जाएगी, लेकिन ये तो पिलाई थी। ये पता बाहर से कागज का, अंदर ही लोहे का है, तो इसलिए वो निकलेगी नहीं। कागज का लोहे का नहीं है, लोहे का तो बॉल फट जाएगी। लोहे का होगा तो मलाई का लाइट मैन छल्ला लगाया। अच्छा, फिर क्या है इसे खड़े करने पे? 3 मौके। अच्छा। अगर तीनों मौकों में तीनों बार खड़ी होगी तो कुछ भी ले लो। 2 बार खड़ी होगी तो इन रैक में से लोगी, 1 बार होगी तो इनमें से लोगी। अच्छा, आगे चलने पर आपको रोप वे मिल जाएगा, जिसकी टिकट 360 रुपए एडल्ट की और 260 रुपए बच्चे की होती है।
रोप वे का उपयोग करके आप जब ऊपर पहुंचेंगे तब आपको नैनी झील का मैंगो व्यू भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रोप वे साइकिलिंग के साथ साथ जिप लाइन की एक्टिविटी भी करने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद फिर हम वापस आ गए यहाँ की सबसे बेहतरीन एक्टिविटी बोटिंग करने के लिए। चैनल नाम बता दो भैया, अपने चैनल का नाम बता दो। मेरा निर्भय इंडिया टूर ब्लॉग्स। निर्भय। यहाँ पर दो तरह की वोटिंग कराई जाती है, एक पैडल वोटिंग और दूसरी सिंपल वोटिंग। सिंपल वोटिंग में चलाने वाले खुद होते हैं और पैडल वोटिंग में हम लोग खुद चलाते हैं। दोनों ही तरह की वोटिंग का चार्ज सेम होता है। अगर आप 2 लोग हैं तो 320 रुपये 1 घंटे के लिए, और यदि आप 4 लोग हैं तो 420 रुपये 1 घंटे के लिए होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट। ये तो राइट ले लिया। लेफ्ट। ये यहाँ पर हमने पूरे 1 घंटे तक वोटिंग एंजॉय की, लेकिन बाद में जैसे ही 1 घंटा ओवर होने वाला था फिर हम जल्दी जल्दी बोट चलाकर वापस घाट पर आए। यहाँ की पैडल वोटिंग का एक्सपीरियंस हमें सबसे बेहतरीन लगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टूर में कितना खर्चा आ सकता है। अगर आप दिल्ली से अपनी जर्नी ट्रेन से शुरू करते हैं तो ट्रेन का आने जाने का किराया लगभग 500 रुपये। साथ ही अगर आप स्कूटी हायर करते हैं तो पेट्रोल सहित पर कैंडिडेट 400 रुपये रहेगा। इस तरह ट्रांसपोर्ट का आप 900 रुपये तक खर्चा मान लीजिए। फिर खाने का लगभग 200 रुपये, जू टिकट 100 रुपये, बोटिंग टिकट पर कैंडिडेट 150 रुपये और हॉर्स राइडिंग अगर आप करते हैं तो 800 रुपये पर कैंडिडेट। हालांकि नैनीताल का टूर एक ही दिन का काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी यदि आप नाइट स्टे करना चाहें और अगर आप 2 लोग हैं तो पर कैंडिडेट 500 रुपये रूम का किराया रहेगा। इस तरह आप 2000 से 2500 रुपये में नैनीताल का ये पूरा टूर कंप्लीट कर सकते हैं।